संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर व बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा रविवार को शिमला पहुंची। हीलिंग हिमालय द्वारा स्वर्णिम हिमालय नाम की मुहिम में वह शामिल हुई। इस दौरान पूरी टीम के साथ उन्होंने राजधानी शिमला के रिज मॉल रोड सब्जी मंडी के आसपास अपनी टीम के साथ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान जगह जगह पड़े प्लास्टिक कूड़े को एकत्रित किया। दिया मिर्जा ने कहा कि साफ सफाई के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। जिम्मेदार नागरिक बनकर अपना कार्य करना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते साफ सफाई पर सभी देशवासियों को स्वयं भी बढ़ चढ़कर भाग लेना और कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरा वातावरण के लिए घातक है। इसके निष्पादन के लिए सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। हीलिंग हिमालय का यह अभियान 3 तरह से काम करेगा। पहला, जिन कंपनियों का कूड़ा है, दूसरा, सरकार उसके द्वारा एक पॉलिसी बनाई जाए, व तीसरा, जन सहभागिता यानी कि लोगों को इस अभियान से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि जब तक लोगों को यह पता नहीं चलेगा कि कूड़ा कैसे फैला है, इसे कैसे साफ किया जाता है, इसके नुकसान क्या हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। दिया ने आगे कहा कि कचरे से किस तरह का प्रदूषण फैलता है, उसके क्या नुकसान है, इससे क्या होगा, यह तभी दिखेगा जब तक वह खुद मैदान में नहीं उतरेंगे। कचरा कैसे इकट्ठा होता है, यह देखना भी जरूरी है। तभी कचरा फैलाने से पहले लोग कई बार सोचेंगे। इस मुहिम में बच्चे भी जुड़े हैं। बच्चों को जोड़ने का मकसद यह है कि वह खुद जिम्मेदारी लें कि कूड़ा नहीं फैलाएंगे। एंड जो लिटरिंग प्रोसेस है, शायद उस पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। लोग 10 बार सोचेंगे बिफोर जस्ट रैंडमली थ्रोइंग their plastic waste or their waste anywhere. But more than anything else, I hope that at the end of this drive, एक accountability बना पाएंगे हम। कैसे हमारी लाइफस्टाइल के थ्रू हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेसिक जो हैबिट चेंजेस हैं उनके थ्रू कैसे हम प्रोटेक्ट कंजर्व कर सकते हैं हमारी सराउंडिंग्स को। उसी के तहत ये कोशिश है। आज पूरे हिमाचल में लगभग 8 से 10 हज़ार के पीछे वॉलंटियर्स अपने अपने घरों से निकलेंगे, साफ सफाई कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कोई रूरल एरियाज में। सरकार के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है जगह जगह लगाए जा रहे हैं। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ जो है वो क्रिएट की जा रही हैं ताकि इस तरह का जो कचरा है उसको उचित तौर पर सही ठिकाने पे उसको लगाया जाए। हम पूरा कचरा इकट्ठा करके ये इंश्योर करते हैं कि उससे किसी न किसी को रोज़गार मिले। एंड जो लिटरिंग प्रोसेस है, शायद उस पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। लोग 10 बार सोचेंगे बिफोर जस्ट रैंडमली थ्रोइंग देयर प्लास्टिक वेस्ट और देयर वेस्ट एनीवेयर। बट मोर देन एनीथिंग एल्स, आई होप दैट एट द एंड ऑफ दिस ड्राइव एक अकाउंटेबिलिटी बना पाएंगे हम। कैसे हमारी लाइफस्टाइल के थ्रू हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेसिक जो हैबिट चेंजेस हैं उनके थ्रू कैसे हम प्रोटेक्ट कंजर्व कर सकते हैं हमारी सराउंडिंग्स को। उसी के तहत ये कोशिश है। आज पूरे हिमाचल में लगभग 8 से 10 हज़ार के पीछे वॉलंटियर्स अपने अपने घरों से निकलेंगे, साफ सफाई कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कोई रूरल एरियाज में। सरकार के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है जगह जगह लगाए जा रहे हैं। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ जो है वो क्रिएट की जा रही हैं ताकि इस तरह का जो कचरा है उसको उचित तौर पर सही ठिकाने पे उसको लगाया जाए। हम पूरा कचरा इकट्ठा करके ये इंश्योर करते हैं कि उससे किसी न किसी को रोज़गार मिले। एंड जो लिटरिंग प्रोसेस है, शायद उस पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। लोग 10 बार सोचेंगे बिफोर जस्ट रैंडमली थ्रोइंग देयर प्लास्टिक वेस्ट और देयर वेस्ट एनीवेयर। बट मोर देन एनीथिंग एल्स, आई होप दैट एट द एंड ऑफ दिस ड्राइव एक अकाउंटेबिलिटी बना पाएंगे हम। कैसे हमारी लाइफस्टाइल के थ्रू हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेसिक जो हैबिट चेंजेस हैं उनके थ्रू कैसे हम प्रोटेक्ट कंजर्व कर सकते हैं हमारी सराउंडिंग्स को। उसी के तहत ये कोशिश है। आज पूरे हिमाचल में लगभग 8 से 10 हज़ार के पीछे वॉलंटियर्स अपने अपने घरों से निकलेंगे, साफ सफाई कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कोई रूरल एरियाज में। सरकार के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है जगह जगह लगाए जा रहे हैं। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ जो है वो क्रिएट की जा रही हैं ताकि इस तरह का जो कचरा है उसको उचित तौर पर सही ठिकाने पे उसको लगाया जाए। हम पूरा कचरा इकट्ठा करके ये इंश्योर करते हैं कि उससे किसी न किसी को रोज़गार मिले।